जहां एक तरफ इजराइल के पीएम खुद आकर सफाई देने लगे और उन्होंने साफ किया कि ये जो गोली चली है ये हमारे तरफ से नहीं चली है, और सबसे बड़ी बात ये है कि जो इंफॉर्मेशन वॉर है उसका जवाब तुरंत से दिया। तो वहीं दूसरी तरफ बालाकोट की स्ट्राइक को लेकर अजीत डोभाल ने ऐसा क्या कह दिया है, जानेंगे क्या है मामला। इसके अलावे बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। दरअसल इजराइल अभी एक मामले में फंस गया है और ये मामला बहुत बड़ा होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इजराइल के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में केस आने की बात भी कही जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में वैसे ही इजराइल के ऊपर पहले से ही कई केस दर्ज है, लेकिन ये मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ज्यादा उछल रहा है। उछलने का बड़ा कारण ये है कि इस बार इसमें सीधे सीधे एक पत्रकार है जो मारी गई है, और ये पत्रकार अल जजीरा की है। जैसे ही ये मारी गई है वैसे ही इंफॉर्मेशन वॉर भी शुरू हो गया, क्योंकि सीधे सीधे इल्जाम लग रहा है इजराइल के ऊपर कि इजराइल की सेना के हाथों ये कांड हुआ है। अब हुआ क्या है? हुआ ये है कि जो गाजा पट्टी का इलाका है, फलस्तीन का इलाका है, ये छोटे छोटे रिफ्यूजी कैंप बने हुए हैं। कहा जा रहा था कि इन रिफ्यूजी कैंप के आसपास कुछ इस तरीके से प्लानिंग हो रही थी जो इजराइल के खिलाफ। ऐसे में इजराइल ने अपनी फोर्स वहां भेजा था कि आप चेक करो और कुछ प्रॉब्लम है तो उसे दूर करो। लेकिन इजराइल की फोर्स जब वहां पहुंची तो वहां गोलीबारी होने लगी, और इस गोलीबारी के दौरान जो अल जजीरा की बहुत ही प्रतिष्ठित पत्रकार थी सरीन, उनके सीधे सीधे माथे पे गोली लगी। और कहा जा रहा है कि जबकि ये लोग कह रहे थे कि हम लोग पत्रकार हैं, प्रेस हैं, फिर भी उनको गोलियों से निशाना बना लिया गया और ये उसी समय दम तोड़ गई। जिसके बाद फिलिस्तीन ने ये कहना शुरू कर दिया कि अल जजीरा की पत्रकार को इजराइल ने मार दिया। अब प्रॉब्लम ये हो गई कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट कहने लगे कि हम अब जाएंगे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। जिसके बाद तुरंत इजराइल के पीएम आए सोशल मीडिया पर, और सोशल मीडिया पर आकर उन्होंने इस इंफॉर्मेशन वॉर का तुरंत से जवाब दिया। उन्होंने एक वीडियो शेयर किया जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि फलस्तीनी ये कह रहे हैं कि हमने एक सोल्जर को मार दिया है, लेकिन वहाँ कोई सोल्जर नहीं मारा गया था। इजराइल के पीएम के अनुसार ये जो डेथ हुई है ये पत्रकार की हुई जरूर है, लेकिन ये इजराइल की सेना के हाथों नहीं बल्कि फलस्तीन के हाथों हुआ, क्योंकि कहीं से आकर गोली लगी है। सीधे सीधे ये कहना कि इजराइल की सेना ने मारा है ये गलत है। सबसे बड़ी बात ये है, देखिए आप, उन्होंने वीडियो शेयर करके इस बात का खुलासा किया। उन्होंने तुरंत से इस इंफॉर्मेशन वॉर को यहीं पर खत्म किया। आज की डेट में सोशल मीडिया और इंफॉर्मेशन वॉर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। ये हमने रूस यूक्रेन की लड़ाई में भी देखा, किस तरीके से किसी देश की इमेज को बनाया जा सकता है और किस तरीके से किसी देश की इमेज को गिराया जा सकता है, ये हमने यहाँ पर खूब देखा। ऐसे में इंफॉर्मेशन वॉर इस वक्त हिस्सा बन गया है युद्ध का। इजराइल ने तुरंत से आकर इसको लेकर खुलासा किया और साफ किया कि हम इसमें इन्वॉल्व नहीं है। पर अब देखना होगा कि जो इन्वेस्टिगेशन होता है उस इन्वेस्टिगेशन के बाद कौन सी सच्चाई निकल कर आती है। वैसे पत्रकार के मारे जाने का मामला काफी बड़ा हो जाता है, इसलिए इजराइल के प्रधानमंत्री खुद इस मामले में आए और उन्होंने सफाई दी। पर वहीं दूसरी तरफ अजीत डोभाल ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है जिससे सबसे ज्यादा मिर्ची पाकिस्तान को लगेगी। वैसे आपको बता दें, जब भारत में पहले जो पुरानी सरकारें थी और उस समय कभी मुंबई में ब्लास्ट होता था, कभी दिल्ली में ब्लास्ट होता था, कभी कहीं कुछ होता था, ऐसे में भारत एक सॉफ्ट टारगेट बन गया था और ऐसा लगता था जैसे भारत खुद को बचा ही नहीं सकता है, सुरक्षित रख ही नहीं सकता है, और ये चीजें देखने को भी मिलने लगी। पर जब से नई सरकार आई और उसके बाद 2016 हुआ और 2019 हुआ, वो चीजें अब बिल्कुल से बदल दिया। जो सोच थी लोगों का, अभी आप बहुत ही एकदम से रेयर केस में कभी कहीं सुन लेंगे कि ब्लास्ट हुआ, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि बहुत बड़ी संख्या में कोई हताहत हो गए। बहुत रेयर केस में इस तरह की चीजें निकल कर आ रही हैं जो पहले आम होती जा रही थी, खास तौर पर पुरानी सरकार के समय। पर जब नई सरकार आई, नई सरकार के अंदर वो आत्म
महाशक्ति थी कि वो पाकिस्तान को आतंकवाद को, सीमा पार से उपजे आतंकवाद को जवाब देने की ताकत रखती थी। और इसका हमने देखा, चाहे वो उड़ी का मामला हो या बालाकोट स्ट्राइक, उन सब में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से भारत सरकार ने रिएक्शन दिया। यहाँ तक कि अभी हम लोग चीन की केस में भी देख रहे हैं कि भारत सरकार किस तरीके से रिप्लाई दे रही है, जो भारत को एक महाशक्ति के रूप में सामने रख रही है। अब एक किताब लॉन्च हुई है, मोदी @20। इस किताब में जो खुलासा किया गया है वो बहुत ही सुखद अनुभव है, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये मिर्ची लगने वाली बात है। आपने पाकिस्तान को देखा होगा, खासतौर पर पाकिस्तान के जो मंत्री हैं वो बार बार परमाणु बमों की धमकी देते हैं। जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया था उसके तुरंत बाद पाकिस्तान ने भी परमाणु परीक्षण कर लिया था। अमेरिका ने दोनों पर ही प्रतिबंध लगाए, लेकिन कुछ ही दिनों बाद दोनों के ऊपर से प्रतिबंध हटा लिए गए। पर उस वक्त अमेरिका ने भारत को बिल्कुल जिस तरीके से शुरुआती दौर में रूस के ऊपर प्रतिबंध लगे वैसे ही हमारे ऊपर प्रतिबंध लगे थे, आर्थिक भयानक वाले, लेकिन बाद में उसे हटा लिया गया। पर यहाँ से एक दौर शुरू हुआ जब पाकिस्तान के मंत्रियों ने हर बात पर न्यूक्लियर बम की धमकी देनी शुरू कर दी। हमारे पास पाव पाव भर के न्यूक्लियर बम है, हमारे पास धर्म और जाति देखकर मारने वाले न्यूक्लियर बम है, वगैरह वगैरह। न्यूक्लियर बम की हमेशा से धमकी दी जाने लगी कि भारत अगर कोई भी कदम उठाएगा तो हम न्यूक्लियर बम इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन बालाकोट और उड़ी ये दो स्ट्राइक ऐसे थे जिसने जो मिथ पाकिस्तान ने क्रिएट करके रखा था, बना कर रखा था कि हाँ पाकिस्तान न्यूक्लियर ब्लैकमेल करेगा भारत को, वो खत्म कर दिया। और इसके लिए अजीत डोभाल कहते हैं कि पीएम मोदी पहले वो शख्स थे जिन्होंने क्रेडिट और बुराई दोनों को अपने सिर लेने का जिम्मा लिया। उन्होंने कहा कि हाँ अगर हम सफल होते हैं तो भी मैं उसका क्रेडिट लूंगा और असफल होते हैं तो भी उसका मैं ही जिम्मेदार होऊंगा। ये रिस्क लेने वाला इतने बड़े लेवल पर पहली बार कोई बंदा मिला। वैसे इस तरह के लोग बेहद कम होते हैं। उन्होंने साफ किया दो चीजें, एक तो पाकिस्तान ने जो ये हवा बनाकर रखा था न्यूक्लियर बम का कि हम ब्लैकमेल करेंगे, वो बिल्कुल खत्म हो गया। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि पीएम मोदी जिस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, जिम्मेदारियां लेते हैं, वैसे बेहद कम लोग होते हैं। इसके अलावा कई सारी बातों का उल्लेख इस किताब में किया गया है कि किस तरीके से सरकार बदली तो पूरा भारत का कल्चर ही बदलने लगा और पूरी दुनिया में भारत का रुतबा भी बदलने लगा। वैसे क्या आप डोभाल साहब की स्टेटमेंट से सहमत हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।